मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन और आंदोलन पर सरकार की रोक के बाद अब सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है, तेज हो चुकी है। बीजेपी ने सरकार के इस कदम को आपातकाल से जोड़ दिया है। वहीं बीजेपी ने प्रदेश सरकार के इस कदम को लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। विपक्ष की मांग है कि धरना प्रदर्शन के सरकार के इस आदेश को वापस लिया जाए, नहीं तो बीजेपी सीएम भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन में धरना देगी। और बीजेपी का यह आरोप भी है कि वादे नहीं पूरे हुए तो जो धरनों से कांग्रेस विचलित हो रही है, इसलिए ही सरकार की ओर से ये मिनी आपातकाल लगाया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस का ये कहना है कि कानून सबके लिए है, सबके लिए एक बराबर है। भाजपा के नेता हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, कोई भी आंदोलन करे, प्रदर्शन करने के लिए जिलाधीश और जिला प्रशासन से अनुमति लेनी चाहिए। और यही कानून तो उत्तर प्रदेश में भी पहले लागू किया गया है। तो इस पूरे मामले को लेकर दोनों ओर से ये बयानबाजियों का जो दौर है वो जारी हो चुका है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस छत्तीसगढ़। हमारे साथ एक खास पैनल भी साथ होगा, लेकिन उससे पहले सुनिए इस मामले पर क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तो विपक्ष ने सरकार के फैसले को लोकतंत्र की हत्या बताई है और सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। धरना प्रदर्शन बंदिश पर अब ये तनातनी होने लगी है और जैसे कि कुछ तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन पर सियासत होने लगी है। विपक्ष सरकार के फैसले से नाखुश है। सरकार से फैसले को वापस लेने की मांग लगातार जारी है। बीजेपी ने सरकार को खुली चेतावनी दी है और अब जो स्थितियां बनी हुई है, देखिए तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखाना है कि इस तरीके से धरना प्रदर्शन की तस्वीरें आई, जिसके बाद से पुलिस ने हल्का बल का इस्तेमाल भी किया प्रदर्शन को रोकने के लिए। लेकिन ऐसे में सियासत तेज नजर आ रही है। लेकिन आज जब लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है तो इससे कांग्रेस विचलित स्थिति में है, भयभीत है और उनको लग रहा है कि चारों तरफ सरकार के खिलाफ में आवाज़ गूंज रही है। ये राजधानी से लेकर के पूरे प्रदेश में, और इस बात को लेकर के जिस प्रकार से उन्होंने निर्णय लिया कि परमिशन लेने के बाद में धरना प्रदर्शन करे, उसमें शपथ पत्र भी दिया गया है। कोई रैली होगा तो जितने लोग आएंगे एफिडेविट उसका देंगे। उसके बाद में जिस प्रकार से रैली हुई उसका वीडियो कराएंगे, वीडियो करा के देंगे। ऐसा लगने लगा है कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो उसका हनन, उसकी आज़ादी पे ब्रेक लगाने का काम। पहले आपातकाल लगाई गई, अब आपातकाल के बाद में भूपेश बघेल के सरकार और उनके द्वारा ये जो मिनी आपातकाल है, लोगों को बोलने के अधिकार को रोकने का। हाईकोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, क्या ये पहली बार हुआ है? कोई नया कानून हमारी सरकार ने बनाया है? यह कानून पहले से, दशकों पहले से चले आ रहा है। कोई भी आंदोलन के लिए, कोई भी प्रदर्शन के लिए, किसी भी आयोजन के लिए जहाँ पे भीड़ एकत्रित होगी, वहाँ पे कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी और आयोजनकर्ता जिलाधीश से, जिला प्रशासन से अनुमति लें, तभी आयोजन करें। ये कोई नया कानून नहीं। और यही कानून तो उत्तर प्रदेश में उनकी योगी सरकार ने अभी 3 दिन पहले लागू किया था। तो उत्तर प्रदेश में अलोकतांत्रिक हो गया, छत्तीसगढ़ में अप्रजातांत्रिक हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा रवैया क्यों? हमारी सरकार के राज्य में किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, आंदोलन के कोई बैन नहीं लगाया गया है। सिर्फ कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए जो पूर्ववर्ती आदेश है उसको रिव्यू। मुख्यमंत्री ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री है, खासतौर पर किसानों के लिए, उसके अलावा यहाँ के गरीब लोगों के लिए हमेशा तत्परता के साथ खड़े रहते हैं और उनकी समस्या को दूर करते हैं। जहाँ तक उनकी मांग वाली बात है, हमें पूरा विश्वास है कि निश्चित तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी उनके साथ हैं। तो बता दें कि बीजेपी का कहना है कि धरना प्रदर्शन जो है
वो एक हक है। अगर आप किसी चीज से नाखुश है, आप किसी चीज के फेवर में नहीं है, तो आप धरना कर सकते हैं। और कांग्रेस इस धरना प्रदर्शन पर बंदिश लगा रही है। देखिए तस्वीरों में जैसा कि दिख रहा है, अब कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि धरना प्रदर्शन पर किसी भी तरीके की बंदिश नहीं लगाई गई है, सिर्फ वहां जो जिस तरह की स्थितियां बनी हुई थी उसे कंट्रोल करने के लिए जो सिचुएशन है वो वहां पर बन गई। लेकिन दोनों तरफ से अब बयानबाजी तेज हो रही है। अब ऐसे में जो छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन हुआ, जिस तरह से वहां पर पुलिस पहुंच गई, जिस तरह की स्थितियां बन गई, अब लगातार इस पर सियासत हो रही है। तो इस मुद्दे पर बीजेपी से अमित चिमनानी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता अंशुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम अमित चिमनानी का रुख करेंगे, क्योंकि आप लोगों की तरफ से, बीजेपी की तरफ से ये बात उठाई जा रही है कि जिस तरह से धरना प्रदर्शन पर बंदिश लगाई जा रही है वो सरासर गलत है। क्या कहना है आपका? क्या कुछ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कांग्रेस को लेकर? ये तमाम चीजें आप बताएं सबसे पहले। देखिए, वो बैकग्राउंड में कोई वॉइस ऐसी आ रही है जिससे बड़ा डिस्टरबेंस है। अगर वो ठीक हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और मैं ये कहने का प्रयास करता हूं कि कांग्रेस किस प्रकार से लगातार एक तो तुगलकी फरमान निकालती, फिर उस पर झूठ भी बोलती। अभी मैं कांग्रेस के सम्मानित साथी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये तो पुराना आदेश है और ये तो पहले भी लागू था। 22/4/2022 को आदेश निकाला गया है, आज 26/4/2022 है, 4 दिन पहले का आदेश। पहली बात उसको कहते हैं कि पुराना आदेश, तो झूठ क्यों बोलती है? हर मुद्दे पर आप भ्रमित करने का प्रयास करते हो। उत्तर प्रदेश में ये कहां से नियम लागू है? हमारे जो साथी प्रवक्ता हैं, दिखाएं जरा कौन सा आदेश कि उत्तर प्रदेश में कब कौन सी तारीख को ये नियम लागू हो गया कि जो धरना देगा वो अपना वीडियो खुद बनवाएगा। अगर आपको गृह विभाग को कानून व्यवस्था संभालनी है तो ये तो पुलिस का काम है ना। अगर उनको वीडियो करना है पुलिस करेगी। पुलिस को लगता है कहीं कोई दिक्कत है तो जो धरना करेगा वो क्यों वीडियो कराएगा? नंबर 1। ठीक है अमित जी, लेकिन जिस तरह से भी आपने बताया, जब भी कभी धरना होता है, यहाँ तक कि जब रैली निकाली जाती है, कोई रोड शो भी किया जाता है, हर चीज में एक परमिशन जो है वो लेनी होती है। क्या आपने परमिशन दिया या बिना परमिशन के आपने धरना दिया? और ये सब इसीलिए किया जाता है ताकि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना घट सके। अगर कोई रास्ता इस तरीके का है तो वहां पे रास्ते की व्यवस्था की जाए। यही वजह होती है कि एक परमिशन जो है वो लेनी पड़ती है। तो फिर तो 3.5 साल ये नियम नहीं आया तो सरकार ने गलत कर दिया। फिर तो सरकार तो देर से जागी है अगर ये सही बात। परमिशन तो हमेशा से ही, पहले से ही थी। अंशुल जी का रुख कर लेते हैं। 22/4/2022 का आदेश है मैडम, थोड़ा मैं आपको जानकारी दे। ठीक है, मैं इसका जवाब दूं कि मोहतरमा? ठीक है, अंशुल जी का रुख कर लेते हैं। अंशुल जी, क्योंकि आपका ये कहना है कि यूपी में भी इसी तरीके की सिचुएशन है, तो फिर बीजेपी को दर्द क्यों हो रहा है? क्या कहेंगे? क्योंकि अभी आपके सामने ही अमित चिमनानी ने तमाम बातें कही हैं। जी दीपशिखा जी, सबसे पहले तो मुझे जब अमित चिमनानी जी बात कर रहे थे ना, तो मुझे अपनी एक बचपन की याद आ रही थी कि अपन ने ना वो 2 मुंह वाले सांप देखे थे। वो उसमें पता नहीं रहता था वो कब किसको कैसे काट देगा। तो बीजेपी की छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ यही हालत हो गई है कि उन्हें खुद को पता नहीं रहता कि जब ये सरकार के ऊपर जाल बुनते हैं तो इनके कहीं ना कहीं कृत्य समझ में आ जाते हैं। और छत्तीसगढ़ में 3.5 वर्षों के पास इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं बचा है, तो इनने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया है, तो उन्हें शायद उस कानून की नियमावली की जानकारी नहीं होगी। अमित जी, जवाब दीजिए कि कानून की आपको जानकारी नहीं है, ये कहना है अंशुल मिश्रा जी का, और अभी आपके साथ बने हुए ही हैं, तो आप जवाब दीजिए इसका। देखिए, सर्टिफिकेट किससे लेना है हमको? कांग्रेस से? कि हमको किस चीज की जानकारी है? यहाँ पर जब विद्युत संविदा कर्मचारियों को पीटा गया और लेकिन ये बात है ना अमित जी, जैसा कि अंशुल जी ने बताया है और कांग्रेस की तरफ से बाबा ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी जो यूपी है, यूपी में भी बीजेपी ने इसी तरीके का कानून जो बनाया हुआ है। अब आप ही की पार्टी वहां पर शासित है। दिखाएं कब का आदेश है, थोड़ा दिखाएं ना, उसके नियम पढ़े। अंशुल जी कुछ कहना चाहते हैं? जी अंशुल बोलने से हो जाएगा। जी
यूपी की बात पर भी मुझे बहुत 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 हास्यास्पद बात निकल कर आई है। मैं सोच रहा था कि अमित जी से मुझे कुछ सीखने मिलेगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अमित जी शायद पढ़कर नहीं आए हैं। थोड़ा सा योगी जी के पास जाने की आपको आवश्यकता है और सन 2017 में जो नियमावली बनी है उसको पढ़ने की आवश्यकता है। यूपी सरकार ने हूबहू यही नियमावली बनाई थी और आज से नई विधि का विधान और संविधान का यही का नियम है कि कोई भी धरना देता है, कोई भी आंदोलन करता है तो उसे संबंधित प्रशासन के पास जाना अनिवार्य होता है ताकि किसी भी प्रकार की जान माल की हानि ना हो सके। और ये हमसे क्या प्रश्न पूछेंगे? हम तो आंदोलन से बने हुए व्यक्ति हैं, हम तो आंदोलन से बनी हुई पार्टी है। लेकिन वीडियो की बात भी निकलकर सामने आई है ना, वीडियो कौन बनाता है अंशुल जी? वीडियो की बात भी निकलकर सामने आई है। नहीं, आज आधुनिक जमाने की बात हो रही है और मोदी जी तो यह कहते हैं ना कि आधुनिक जमाने में ले जाना है, आधुनिक राष्ट्र बनाना है। सर कांग्रेस में रहकर आप बीजेपी का अनुसरण करते हैं, ये कह रहे हैं अंशुल जी आप? नहीं मोहतरमा, शायद आपको जानकारी का अभाव है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो अकेले कांग्रेस के या बीजेपी की नहीं है। प्रधानमंत्री 125 करोड़ तो फिर सर बीजेपी से रिलेटेड मुद्दा है कि बीजेपी इसका विरोध कर रही है, पीएम मोदी इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। अभी आप मुद्दे पर रहिए, जवाब दे रहा हूँ अंशुल जी, मुद्दे पर रहिए, क्योंकि बीजेपी की बात हो रही है, कांग्रेस की बात हो रही है, फिर आप पीएम मोदी को बीच में मत लाइए जी। नहीं दीप शिखा जी, मैं उसी बात पर आना चाहता हूं कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा, पिछले 3.5 वर्षों में जो इन्होंने गड्ढा खोदा था जनता जनार्दन के समक्ष, उसको हमने भर दिया है, तभी इनके पास किसी भी प्रकार का आंदोलन करने का मुद्दा नहीं बचा। और ये कह रहे कि सर्टिफिकेट किससे मांगेंगे? अरे जनता से आपको सर्टिफिकेट मांगना पड़ेगा। आप मुझे ये गिना दीजिएगा कौन सा बड़ा आंदोलन आपने कर दिया छत्तीसगढ़ मतारी के समक्ष, छत्तीसगढ़ मतारी के साथ में। आपने कहीं ना कहीं ये टिक मार्क कर दिया है आंदोलन ना करते हुए, संविधान में मैं रहता हूं। आपने यह सिद्ध कर दिया कि पिछले 3 वर्षों में विपक्ष यह कहता है कि हमने बहुत उम्दा काम किया है, जनता जनार्दन की सेवा करी हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो। मोहतरमा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अमित जी यह बता दें कि पिछले 3.5 वर्षों में इन्होंने कौन सा बड़ा धरना प्रदर्शन कर दिया? एसी में बैठ के बोलने से कुछ नहीं होता महोदय, जनता जनार्दन की लड़ाई लड़नी पड़ती है। जवाब देंगे अमित चिमनानी, लेकिन उससे पहले अंशुल जी ये बात भी है कि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि अगर जो ये कानून जिस तरह से आपने लागू किया वापस नहीं लिया गया तो वो भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र में जाकर धरना देंगे। तो फिर अब आप क्या करेंगे? कानून वापस लेंगे? नहीं, सर्वप्रथम तो मैं बीजेपी को साधुवाद दूंगा और दाऊ जी को साधुवाद दूंगा कि कम से कम बीजेपी के पास एक राजनीतिक कुछ ना कुछ कार्यक्रम तो आ जाएगा। और हम तो यह चाहते हैं कि आज जब हमारे विरोध में जाएंगे तो जनता जनार्दन के सामने दूध का दूध पानी का पानी फिर से हो जाएगा। जैसे ये विरोध में जाते हैं और इनको पता चल जाता है कि अरे नहीं, 15 वर्षों में हमने यह कृत्य किया था, इसलिए फिर हमें उनको बैकफुट में आना पड़ेगा। जैसे वो धर्मांतरण का मामला हुआ था, जैसे कई सारे मामले हुए थे, इनको बैकफुट में आना पड़ा ना। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आना पड़ता है क्योंकि ये जो तने हैं, जिसकी जो जड़ें हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से निकलते हुए नजर आती हैं। ठीक है, तो अमित चिमनानी जी, आपसे सवाल है कि अब जैसा कि बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र में जाकर धरना दिया जाएगा, तो उससे पहले आप परमिशन लेंगे? और अगर धरना दिया जाता है तो क्या वीडियो भी बनेगी? देखिए, वो धरना इस नियमावली के हिसाब से नहीं होगा क्योंकि हम इसी के विरोध में खड़े हैं। और मेरे साथी प्रवक्ता को मैं देख रहा हूँ, पहली बार उनके साथ बैठा हूँ, क्योंकि तो अमित जी बड़ा सवाल ये है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो क्योंकि कानून बन गया है तो फिर कार्रवाई भी लाजमी है। मैं जरा कंप्लीट करूं, मुझे लगता है मैं 5 सेकंड भी बोल नहीं पा रहा हूं और आप काउंटर कर दे रहे हैं। ठीक है, आप बोलिए अमित जी, अपना जवाब पूरा कीजिए। ठीक है, अनइंटरप्टेड थोड़ा सा। तो वो कह रहे हैं कि हम पढ़ लिख के नहीं आए हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या आदेश है उत्तर प्रदेश का, आप पढ़ करके बताइए। उन्होंने कहा 2017 में आदेश है, फलाना जिनका ऐसा वैसा। आज की जो टॉपिक है उस पे न जाकर के वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। तो वो सत्ता पक्ष निर्बल दुर्बल होता है जो सवाल के बदले सवाल करता है। सत्ता पक्ष वो मजबूत होता है जो जवाब देने की स्थिति में रहे। आप कह रहे हैं यूपी का आदेश है, आप बता नहीं पा रहे हैं। आपने विद्युत संविदा कर्मचारियों को बर्बरता से पीटा, किसानों का आंदोलन 3:30 बजे आपने सुबह उसको खत्म करवाया। उसके बाद ये नियम ले आया। ये नियम अंग्रेजों का था। रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ा है आपने अंशुल जी? मालूम है क्या है वो? 1919 में कैसे आया था? पढ़ने लिखने की बात करते हैं ना, तो थोड़ा सा रॉलेट एक्ट को पढ़िए।
जो अंग्रेजों ने दमन किया था उस ठीक वक्त है। भारतीयों का, ठीक है। वही भूपेश सरकार करने का प्रयास कर रही है। आपने पढ़ा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बता देता हूँ, कुछ सीखने की बात कर रहे थे। तो जो भी कॉन्स्पिरेंसी अंग्रेजों के खिलाफ होती थी, उससे पहले वो उस आंदोलन को कुचल देते थे। यही भूपेश सरकार करना चाहती कि आंदोलन करना ही ठीक है, नहीं अमित देगी। इस नियम से पहले क्यों 2 आंदोलन आपने खत्म करवाए, बर्बरता पूर्वक, बल पूर्वक क्यों खत्म करवाए? ठीक है, एक और जो सवाल का आप सीधा पूछा, सीधा उसका जवाब दे दीजिए अमित जी कि क्या आप परमिशन जो लेंगे या सवाल फिर नहीं पूछा, लेंगे, उसका जवाब। परमिशन इधर लेंगे तक- या फिर नहीं लेंगे अमित जी? जो आपने बात कही है कि भूपेश बघेल के जो विधानसभा क्षेत्र में आप धरना देंगे, उसके लिए आप परमिशन लेंगे या फिर नहीं लेंगे, हाँ या ना? हम इन नियमों के हिसाब से परमिशन नहीं लेंगे। परमिशन नहीं लेंगे, ठीक है। जो अब कार्रवाई करनी कांग्रेस का होगी रुख कर कर लेंगे। लेते हैं। अंशुल मिश्रा जी, कार्रवाई। इतने सारे सवाल दागे हैं अमित जी ने और आप चाह भी रहे हैं उसका जवाब देना, और इसके साथ कई बातें भी उन्होंने आपको याद दिला दी है, और अभी आपके सामने उन्होंने ये भी कहा कि परमिशन नहीं ली जाएगी। अब आप अंशुल मिश्रा जी सारी बातों को जवाब दे दीजिए। दीपिका जी, मैं इसका जवाब बिंदुवार तरीके से देना ठीक है। चाहूंगा, क्योंकि झूठ कितना भी सुंदरता से बोला जाए, झूठ झूठ ही होता है। देखिए, ये जो इनने प्रश्न पूछे हैं वो सारे एक तरफ हैं, और जो इन्हें एक जवाब दिया वो सारा एक तरफ है। इन्होंने कहा कि हम परमिशन नहीं लेंगे, इसका मतलब में हम लोकतंत्र की हत्या करेंगे। और मैंने स्टार्टिंग में कहा था दो मौतों के साथ वाला, मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूं। मैं इसका उम्मीद करता हूं चिन्मयानी जी, मैं उम्मीद ये करता हूं कि आप धैर्य पूर्वक सुनेंगे, धैर्य पूर्वक सुनेंगे तो शायद आपका जवाब जाएगा। ठीक है अमित जी, आपने सवाल पूछे हैं, अमित जी आपने सवाल पूछे, उसका जवाब अंशुल मिश्रा जी दे रहे हैं। दीपिका जी, इसको बोलते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नेता, इसको बोलते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसको बोला जाता है कूट मंडुता में मर जाना। अमित जी आपने सवाल किया है तो जवाब तो ले लीजिए। इसको ये बोला जाता है लोकतंत्र में आवाज को दबाना। ठीक है अंशुल मिश्रा जी, आप अपनी बात तो रखिए, आप अपने जवाब तो पूरे कीजिए अंशुल मिश्रा जी। अरे पहले इनको अंधभक्तों को शांत कराइए, मैं तो बिंदुवार तरीके से जवाब देना चाहता हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ। लेकिन यही है ना, देखिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। अरे फिर यही अंशुल मिश्रा जी, आपसे अनुरोध है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिए। आप सवालों आपकी ड्यूटी है कि आपसे जो सवाल पूछा गया आप उसका आंसर दे दीजिए। बेशर्म पहले आप इनको मैंने ये कहा है इसका ये रोने लगे, ये इसको बोलते हैं खिसियानी अंशुल मिश्रा जी, एक सेकंड, दोनों से अनुरोध है, एक बार मुझे सुन लीजिए। अंशुल मिश्रा जी का रुख करते हैं। अंशुल मिश्रा जी, बीजेपी का ये कहना है, उन्होंने आरोप लगाया है गवर्नमेंट पर आपकी कि वादा खिलाफी हुई है। अब ऐसे में क्या कहेंगे, क्योंकि वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और इसीलिए डरे हुए हैं और इसीलिए इस तरीके का कानून लाया जा रहा है। जी दीपसका जी, क्या होता है कि जब किसी की दुखती हुई नस पर अगर हाथ रख दी जाता है तो उन्हें बड़ा दर्द होता है। अब मैं आपके पूरे सीधे मुद्दे पर आ देना चाहता हूँ। अगर वादा खिलाफी हुई है, अगर किसी भी प्रकार की चिमनानी जी, आपने सवाल किया कर लिए इतने सारे, आपकी बात जनता ने भी सुनी है। क्या हो गया? आप ही के सवाल का जवाब अंशुल जी दे रहे हैं, उन्हें जवाब सुन तो लीजिए। उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया आपने, अमित जी आपने वादा खिलाफी का आरोप लगाया है, कई आरोप लगाए हैं, सवाल किया है तो उसका जवाब तो बोलने के लिए झूठ बोलने वालों को मैं अंधभक्त कहूंगा। अभी भी मैं अपने शब्द पे कायम हूं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अंधभक्त हैं। आप खड़े हो जाइए महंगाई के खिलाफ, अमित चिमनानी जी, आपको बेरोजगारी के म्यूट करना खिलाफ पड़ेगा। आइए, मैं आपका स्वागत करने तैयार हूँ। अमित जी सवाल का जवाब कोई बदतमीजी नहीं है। सवाल का जवाब सुन लीजिए। किसी की नहीं सुनते अंशुल जी। ठीक है, 2 मिनट रह गए हैं सर, 2 मिनट रह गए हैं सर। इस कॉन्वर्सेशन का कोई आउटकम होना चाहिए। अंशुल मिश्रा जी जवाब दे रहे हैं। अंशुल मिश्रा जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। इनके लिए इनकी हालत जो है, आप मुझे मत सिखाइए डिबेट क्या होती है, मुझे आपसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। अरे सर, सवालों के जवाब पर आ जाइए, मुद्दे पर आइए, दोनों से अनुरोध है। 2 मिनट रह गए हैं। अंधभक्त आप इसलिए हैं क्योंकि आप देश के खिलाफ खड़े हुए हैं। खड़े हो जाइए ना, आप खड़े हो जाइए महंगाई के खिलाफ, आप युवाओं के साथ खड़े हो जाइए। आप अंधभक्त हैं, थे और रहेंगे। सर मुद्दे पर आ जाइए। थे और रहेंगे। मैं जो सवाल आप पर दागे गए हैं उसका जवाब दे दीजिए। मेरे ऊपर जो सवाल दागे गए हैं, मैं अपने से शब्द देना चाहिए, फिर ये रोने लगे। इनको रुलाते, इनको पानी पिलाइए मोहतरमा। ये कितना रोते हैं, इनको पानी पिलाइए। ये इसीलिए मैं अंधभक्त कहता हूं। कुछ सेकंड रह गए हैं। अरे असहिष्णु व्यक्ति लोग हैं ये बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित जी और अंशुल जी।
तो लगातार जो बहस है वो तो हुई है, लेकिन आउटकम कुछ नहीं निकला है, क्योंकि दोनों अपने अपने स्टैंड पर थमे हुए हैं। जहां अंशुल जी का कहना है कि परमिशन होनी चाहिए, और क्योंकि यूपी में भी इसी तरीके का नियम लागू है, तो वहीं अमित जी का कहना है कि ये कानून डर के मारे लगाया गया है, और अब जो है भूपेश बघेल के क्षेत्र में जाकर ही धरना किया जाएगा, वो भी विदाउट एनी परमिशन। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।